Hello everyone, our today's topic is pi bonding theory of trans effect. Let's get started. So देखो pi bonding theory में क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो pi bonding theory है ये वर्क करती है फॉर pi bonding ligands. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये. So pi bonding ligands सबसे पहले तो होते क्या हैं, तो the ligands having vacant pi or pi star orbitals and which can accept electrons from filled metal orbital. Okay. और जब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड बनेगा, जिसको हम डी पाई या फिर डी पाई पी पाई बॉन्ड बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी जिसे बोलते हैं हम. और ये इनके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे CO हो गया, CN नेगेटिव, C2H4 PR3, ये सब एग्जांपल्स हैं. तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी हम समझ सकते हैं इन लिगेंड्स को लेके. ठीक है, तो ट्रांस डायरेक्टिंग पाई बॉन्डिंग थ्योरी में बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी होगी पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स की वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल और लिगेंड का पाई बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी होगी जो हमारे पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं उनकी. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका जो लीगेंड सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वो उस मैकेनिज्म को हम बेसिकली यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस पाई बॉन्डिंग थ्योरी. तो यहाँ पे देखो हमने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रखा है. यहाँ पर T है हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, E है हमारा एंटरिंग लीगेंड और L है हमारा लीविंग ग्रुप या फिर लीविंग लीगेंड. ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पर हमने मेटल ले लिया. सो ये भी दोनों लीगेंड्स हैं. अब हमें क्या करना है, एक इनमें से कोई भी लीगेंड सब्स्टिट्यूट होगा और एक दूसरा लीगेंड आके अटैच होगा. जो एंटरिंग लीगेंड उसको हमने E बोला है. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हमारा एंटरिंग लीगेंड जैसे हमने बोला है E है, तो वो हम ऐड करवाएंगे. अब क्या होता है कि ये तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब ये E यहाँ पर एंटर करेगा ना, तो एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो आप या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो एक तरह से. तो एक हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये E जो है ये बेसिकली एंटर करता है L की साइड से. यहाँ से सपोज ये एंटर कर रहा है E. ठीक है, अब क्या होता है कि इस मैकेनिज्म में बेसिकली ये होता है कि ये जो एंटरिंग लीगेंड है और ये जो T था हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप और ये जो लीविंग ग्रुप है, ये तीनों एक इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करें और ये जो दोनों A हैं ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे. तो जब आप इनको असेंबल करवाओगे तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो. अब ये दोनों हो गए हमारे एक्सियल पोजीशंस और ये तीनों आ गए इक्वेटोरियल पोजीशन पे. ठीक है, तो ऐसे ये मतलब ये ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे और ये बनेगा हमारा एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये अभी तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है. ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो आप इसको या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो. ठीक है, तो ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बन गई. अब क्या होता है यहाँ पर जो इसका मेन मैकेनिज्म आता है. ठीक है, अब ये होगा और फिर यहाँ से जब हमारा लीविंग ग्रुप लीव करेगा -L, ये L यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हमारा फिर से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ये फिर से हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया. कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4. ये तो हमने बेसिक मैकेनिज्म पढ़ लिया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे लीगेंड सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि पहले एक एंटरिंग लीगेंड आएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. फिर जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है. और जब यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो फिर से हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा. अब यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है वो कैसे काम कर रही है, ट्रांस इफेक्ट को कैसे अफेक्ट कर रही है, तो इसके लिए पहले आप ये देख लो कि मेन फीचर्स क्या हैं इस मैकेनिज्म के. जो एंटरिंग लिगेंड होगा, जैसा कि हमने बताया था कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है इन नेचर. और जो एंटरिंग लिगेंड है और जो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इक्वेटोरियल प्लेन में चले जाएंगे. अब जो पाई बॉन्ड बनेगा बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द PTT बॉन्ड और डिक्रीज कर देगा उस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो उसके ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट होगी. तो ये मैकेनिज्म हमें समझना है. यहाँ पर रोल आता है पाई बॉन्डिंग थ्योरी का. ये पॉइंट जो है
ये हमें बता रहा है बेसिकली कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी का क्या रोल है इन ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब या इंटरमीडिएट बोलो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यही हमने शो किया था पहले कि ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं और ए जो दोनों हैं वो एक्सियल पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल लिगेंड यहाँ से क्यों रिमूव हुआ इजीली, क्या ऐसा हुआ इस मैकेनिज्म में। तो देखो टी जो है हमारा ये है ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यहाँ पर हम पाई बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो गया, पाई बॉन्डिंग लिगेंड। अब पी टी जो है हमें पता है इसके पास फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये सपोज ये इसके ऑर्बिटल्स हैं और ये हमारा टी लिगेंड है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये दोनों यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, है ना। तो ये बॉन्ड बन गए इनके बीच में, ये वाला जो बॉन्ड हमने शो कर रखा है। अब ये बेसिकली होती क्या है, बैक बॉन्डिंग ही बोलते हैं ना हम इसे। बैक बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि जो पीटी है, ठीक है, इसके पास फिल्ड डी एक्स जेड होता है बेसिकली। सो इसके पास फिल्ड डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, और जो हमारा टी लिगेंड है इसके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो ये इससे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये एम्प्टी है, तो ये दोनों शेयर करेंगे। और यहाँ पर ये अपने, क्योंकि पीटी जो हमारा मेटल है उससे बॉन्ड जा रहे हैं लिगेंड के पास, तो इसलिए हम इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं बेसिकली। ये है हमारा डी पाई बॉन्ड। अगर लिगेंड के पास पी ऑर्बिटल है एम्प्टी, तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर अब दोनों के पास डी ऑर्बिटल ही है, सपोज यहाँ पर ये इसके ये डी ऑर्बिटल है, तो ये डी पाई बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग से क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना। इसके ट्रांसपोजिशन पे सपोज यहाँ पर एल प्रेजेंट है ना, ट्रांसपोजिशन पे ही प्रेजेंट है एल, तो क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, जो इस बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो हो गई बहुत ही ज्यादा। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो पीटी के इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं ज्यादा, तो इस बॉन्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसलिए ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और इजीली यहाँ से एल रिमूव हो पाएगा या फिर सब्सटीट्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो ये पाई बॉन्डिंग जो है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी, वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। आप इसको अगर क्लीन तरह से एक बार देखना चाहो तो देखो बॉन्ड्स तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये ऐसे डीप बैक बॉन्डिंग या डी पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अब ये समझ लो कि मैंने ये एक डैश मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, या फिर आप बोल सकते हो कि बोल्ड मैंने इसको इसलिए किया है ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, डी पाई मान लो, या फिर पी पाई डी पाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल है इस टी लिगेंड के पास। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की इंक्रीज हो गई, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ट्रांसपोजिशन पे, ये एल जो है ये इसकी ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट है, तो इससे क्या हुआ कि जो ये बॉन्ड था बिटवीन पी एंड एल, ये जो बॉन्ड था ये हो गया वीक, और वीक होने की वजह से इजीली ब्रेक हो रहा है, इजीली यहाँ से एल रिमूव हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम एल को। तो जो ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट होगा वो लिगेंड इजीली रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा एंटरिंग लिगेंड है वो इजीली आ जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे ये मेटल और लिगेंड, या फिर जितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी ऑफ पाई बॉन्डिंग, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रांस इफेक्ट होगा। तो यहाँ से पाई बॉन्डिंग का रोल आता है इन दिस मैकेनिज्म। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा मैकेनिज्म पूरा। And if you have liked this video, then please do share this with your friends, and do like, share and subscribe to my channel. If you have any query, you can comment down in the comment box.